हेलो यू गाइज, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू आर रियली वेल। जैसा कि आप सबको पता है, whoever has done IELTS और whoever is planning to go abroad, अब नेक्स्ट इनटेक जो है वो आने ही वाला है। एंड उसमें भी जैसे कि आजकल हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का जो इंटरेस्ट है इट्स टुवर्ड्स यूएसए। यस, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यूएसए की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं यूएसए जाना, मे बी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज ओवर देयर, मे बी बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दे कैन गेट ओवर देयर। सो प्रेफरेबल यही था कि टू मेक अ वीडियो दैट इज रिलेटेड टू यूएसए। और जैसे कि आप सबको पता ही है, यूएसए की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर इनटेक के साथ कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती ही रहती हैं। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन इज, बच्चे एक एजेंट से दूसरे एजेंट, दूसरे से तीसरे एजेंट, दे कीप ऑन गोइंग एंड रिजल्ट क्या निकलता है? नथिंग। आप सबको पता है कि यूएसए में आइल्स का, पीटी का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू हैव टू फुलफिल कि आपको आइल्स पीटी करनी ही है एंड देन ओनली यू कैन गो अब्रॉड। इसके अलावा और जितनी भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है एक दो कंट्रीज आपके लिए शायद रिक्वायरमेंट ना रखें, बट देन सबके लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। कुछ बच्चे स्टडी बेस पे जाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे वर्क बेस पे जाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे जो है टूरिज्म के थ्रू जाना चाह रहे हैं। एंड हर एक के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती है। बट व्हेन इट कम्स टू यूएसए की एक पॉजिटिव चीज जो सबको नजर आती है, दैट इज कि इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है दैट इज टिपिकली सेम फॉर ऑल। आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है एंड देन ओनली यू वुड बी एप्लीकेबल टू गिव एन इंटरव्यू इन द एम्बेसी, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स जिसको फॉलो करके अगर आप नहीं चाहते कि आप एजेंट्स के चक्रों में पड़े, अगर आप नहीं चाहते कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े टू गिव देम फीस फॉर अप्लाइंग योर वीजा, सो आप ये पूरी प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। जिसको भी लगता है आप टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिसको भी लगता है यू हैव दैट सेंस कि आप बात कर सकते हैं, है ना, आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़े, सो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में सारी ही की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल ही जाएगी, जिसके थ्रू whoever is interested to give interview in the next intake, they can apply as soon as possible. So let's start the video. So let's start it. तो जैसा कि आप सबको पता है, यूएसए का इंटेक आने ही वाला है और उससे पहले इंटरव्यूज की डेट जल्दी खुलने वाली है। जो बच्चे काफी टाइम से ही ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू देने की, हो सकता है किसी का रिफ्यूजल केस हो सकता है किसी ने अब नेक्स्ट इंटेक में शायद पहली बार जाना हो। सो आप सबको एक गुड न्यूज मैं दे देती हूँ कि जल्दी ही यूएसए के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। मे बी इन द लास्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ और नवंबर के स्टार्टिंग में आप सबकी इंटरव्यू की डेट्स फाइनली रीओपन होने वाली है। लेकिन अभी तक जिन्होंने इंटरव्यूज की डेट नहीं ली है और जिनको जब आप एजेंट्स पे जाते हैं एंड दे से यू कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको पहले इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, 50,000 रुपए आपके मेडिकल में जाएंगे, 50,000 रुपए आपके बायोमेट्रिक में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको बताने वाली हूँ द बेसिक स्टेप्स, जिसके थ्रू अगर आपको भी एक सुटेबल एजेंट नहीं मिल रहा है, आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं अपने यूएस का इंटरव्यू। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके पास बेसिकली 5 स्टेप्स का प्रोसीजर है। अगर आप इन 5 स्टेप्स को कर लेते हैं, इट वुड बी रियली इजी। हो सकता है इन 5 स्टेप्स के बाद आपका वीजा आपके हाथ में हो। करना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुन लीजिए, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं, इट वुड बी रियली इजी फॉर यू। हो सकता है फ्यूचर में इट वुड बी अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर यू। आप औरों को भी ये चीज बता सकते हैं। जिसके नोन में ऐसा कोई बच्चा है जो यूएसए जाना चाहता है, इस वीडियो को अभी शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए देखते रहे हमारा चैनल एस्पायरिंग एमिग्रेंट्स। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले होता क्या है, जब आपको यूएस के इंटरव्यू की डेट लेनी होती है तो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है टू द एम्बेसी। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे से आपको जो है एक उनका I-20 आता है। I-20 इज बेसिकली एन ऑफर लेटर कि वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने को तैयार है। इट्स जस्ट दैट आप अपना वीजा लें किसी तरीके से, आप अपने सारे स्टेप्स को फॉलो करके, फीस पे करके आप अपना वीजा लें एंड देन आप उनके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बाय गोइंग टू यूएसए। तो सबसे पहले हमारा काम होता क्या है कि हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, दैट इज DS-160। जी हाँ, DS-160 फॉर्म है।
आपको मिल जाएगा यूएसए की एम्बेसी की साइट पे इंडिया के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली जो बच्चे इंडिया से अप्लाई करना जा रहे हैं, उसकी साइट का नाम आई हैव रिटन गाइस। मैंने सब पॉइंट्स बनाकर तैयार रख रखे सो दैट एक भी पॉइंट छूट ना जाए, हमारी इन्फॉर्मेशन देते हुए किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन कमी ना रह जाए। सो आई हैव राइट इट डाउन। सो आई एम गोना टेल यू लाइक फर्स्ट जो एम्बेसी है जो इंडिया में, जहाँ पे साइट जो है हमारी यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट की साइट पे आपको जाना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा DS 160, आपको पूरा खोलना है एंड आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है। आपको एक फोटोग्राफ उसके साथ अटैच करनी है, अपना सिग्नेचर उसके साथ अटैच करना है। आप जो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होती हुई होनी चाहिए, सो दैट आगे किसी भी टाइम पे उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से या आपकी इंफॉर्मेशन गलत भरने की वजह से आपका सारा प्रोसीजर खराब ना हो जाए। एक बार आपने वो फॉर्म फिल कर लिया, आप उस फॉर्म को सेंड करेंगे अपने कॉलेजेस में, अपनी एम्बेसी में, या सिंपली आप उस फॉर्म को वहां पर अप्लाई का ऑप्शन प्रेस करेंगे एंड योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप गाइस। आपको यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट की साइट पे जाकर अपना DS 160 का फॉर्म भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी की इंडिया में। आप अगर किसी और कंट्री से हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूएस एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास जो भी ऑथराइज साइट आएगी फर्स्ट पे ही गूगल पे, आप उसको ओपन करें, एप्लीकेशन फॉर्म को अपना फिल करें, अपनी फोटोग्राफ अटैच करना ना भूले, अपने रीसेंट एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब अटैच करना ना भूले एंड देन योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। फिर होगा क्या, वंस योर फॉर्म विल बी सबमिटेड, कुछ ही दिनों में, मे बी विद इन अ वीक, आपको वहां से जो है एक रिटर्न ईमेल आएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं, कितनी आपको वीजा की जो फीस होती है वो आपको पे करनी है। सब उसमें क्या होता है, DS 160 जो बेसिकली है वो आपकी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने का होता है, ताकि वो आपको डेट आपको दें जिसमें कि आप एम्बेसी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जब आप एम्बेसी में जाने लगेंगे तो उससे पहले जो भी आपके वीजा की एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको फीस पे करनी है। एंड आई एम नॉट सेइंग लाखों रुपए जो हम बाकी कंट्रीज में देते हैं। एप्लीकेशन फीस इज बेसिकली अबाउट 15,000 के आसपास से लेके 30-35,000 तक ही वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ वीजास। आपको कोई लाखों रुपए नहीं देने, कोई फालतू के एम्बेसीज के चक्कर नहीं काटने। आपको उस फॉर्म को पे करते टाइम ही 15,000 से 30,000 के बीच में आपको एक ऑप्शन वो सामने से बोलेंगे कि आपके वीजा के अकॉर्डिंग ये है एंड वो आपको पे करनी है एंड उसके बाद आपकी जो वीजा की फीस है दैट विल बी सबमिटेड। उसके बाद क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना जो इंटरव्यू की डेट है वो शेड्यूल कर लें, और जब आपके पास वो ऑप्शन आएगा सो आपको उसमें से 2 डेट्स सिलेक्ट करनी होती है। फर्स्ट जो डेट होगी दैट वुड बी आप किस टाइम पे बायोमेट्रिक के लिए अवेलेबल है, एंड सेकंड वुड बी आप किस टाइम पे एम्बेसी में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बायोमेट्रिक हमेशा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वीजा के लिए, यूएस के इंटरव्यू के लिए, उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होना ही होना चाहिए। आपको अपने बायोमेट्रिक का भी सर्टिफिकेट और जो आपने ये DS 160 अप्लाई किया था वहां पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, आप उसको प्रिंट निकलवा लेते हैं। इन दोनों को और आपके पासपोर्ट को और भी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी फैमिली आईडीज हुआ, आपको वो सब साथ में लेके जाना होता है। बट बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पता होते हैं, हम हर बार लेके जाते हैं। बट इसमें जो एम्बेसी में है मेनली आपका DS 160, आपके बायोमेट्रिक का सर्टिफिकेट एंड आपका पासपोर्ट आपके साथ जाता ही जाता है। सो दैट इज हाउ आप सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक की डेट लेते हैं। और बायोमेट्रिक के टाइम पर भी आपको अपना DS 160 अपना पासपोर्ट अपना लेके जाना है साथ में, तभी वो आपको मानेंगे कि हाँ इस बच्चे की इस दिन पे बायोमेट्रिक थी। वो आपको वहाँ पे सारी चेकिंग करेंगे, आपका फिंगरप्रिंटिंग होगा, सब होगा। उसके बाद आपको वो आपको ईमेल के थ्रू या किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू वो आपको 1-2 दिन में ही आपको शेड्यूल डेट पे बताएंगे कि यस यू आर गुड टू गो और यू आर नॉट गुड टू गो। आपकी सब कुछ जो है वो एक्यूरेट है एंड नाउ यू कैन गो फॉर द वीजा इंटरव्यू। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डेट जो भी आपने सिलेक्ट की होती है उस पे आप जाते हैं वीजा के इंटरव्यू के लिए। वीजा के इंटरव्यू में अगेन आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे। वीजा के इंटरव्यू में क्या होता है, सब बच्चों को पता है होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर उससे पहले उसी क्वेश्चनिंग के टाइम पीरियड के दौरान पे अगेन आपकी फिंगर प्रिंटिंग ली जाती है। डिजिटल फिंगर प्रिंटिंग होगी आपकी, उसको मैच किया जाएगा कि बायोमेट्रिक वाले फोटो से ही कि इफ इट द सेम पर्सन और नॉट, बिकॉज बहुत चांसेस ऐसे होते हैं
बायोमेट्रिक तो कराया है वो पर्सन, बट इंटरव्यू के लिए ऐसा तो नहीं कि किसी और को बिठा दिया। बहुत फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हाइल डूइंग द इंटरव्यू आपकी फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर स्कैनिंग पूरी वो करेंगे, उसको मैच किया जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे रिलेटेड टू व्हाई यूएसए, या what would be the work opportunities over there, why not your own country। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसका एड्रेस क्या है, आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाह रहे हैं, आपको उसके बाद क्या स्कोप लग रहा है वहाँ पर, आपने कितनी फीस पे करी है, who is going to sponsor you, and there are so many questions। अगर किसी को लगता है कि यूएस इंटरव्यू की तैयारी वो करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस, आपको तैयारी कराने के लिए कोई वीडियोस अपलोड करूं, आप जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से यूएस में सेटल्ड हैं, सब यहाँ से प्रिपेयर करके गए हैं। मैक्सिमम ऑफ देम दे हैव टेकन देयर ओन इंटरव्यूज डेट्स, किसी एजेंट्स के चक्करों में नहीं पड़े, सिर्फ प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए था और उनको वो प्रोसीजर हमने बताया, एंड इन वेरी फ्यू टाइम अब वो वहाँ पर सेटल्ड हैं और बहुत अच्छे से दे आर डूइंग ग्रेट फॉर देमसेल्व्स। तो अगर किसी को उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है, दे वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, डेफिनेटली वी विल मेक वीडियोस ऑन दैट, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो, आप हमें बताएं। अगर आपको चाहिए मैं अपनी वीडियोस में, अगले आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको यूएसए के इंटरव्यूज के बारे में या किसी भी और कंट्री के जिसमें भी आप चाहते हैं उसके इंटरव्यूज का क्या प्रोसीजर होता है या दूसरी कंट्रीज का क्या स्टेप होता है, आई विल लेट यू नो। सो हम कहाँ पर थे कि फिर आप वीजा के लिए जाते हैं, दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, एंड इन द फाइनल स्टेज अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट अपने पास रख लिया, सो दैट मीन्स आपका वीजा इज कंफर्म्ड। कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक और 10 days आपका पासपोर्ट स्टैम्प के साथ आप तक पहुंच जाएगा। बट इफ देयर इज अ चांसेस कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, तो दे विल हैंड योर पासपोर्ट टू यू ओवर, एंड पासपोर्ट हैंड ओवर करने के साथ साथ दे विल गिव यू अ लेटर ऑफ रिफ्यूजल कि क्यों आपका जो है वो रिफ्यूजल हुआ है। इन मोस्ट जर्नल केसेस दे हैव द सेम लेटर प्रिंटेड इन सो मेनी नंबर्स एंड दे विल गिव द सेम थिंग टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी रिफ्यूजल केसेस उनको सेम लेटर दे देते हैं, बट द मेन थिंग इज यू कैन आस्क द पर्सन कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग द रिफ्यूजल, बिकॉज वो पर्सन आपके सामने ही है। वो अगर आपको सामने पासपोर्ट रिटर्न करते हैं, यू कैन लिटरली आस्क देम, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लैरिफिकेशन दे दोगे और वो आपका इंटरव्यू ये दोबारा कंडक्ट कर लेगा या फिर वो आपका पासपोर्ट ले लेगा। ही इज नॉट गोइंग टू दैट। वो लिख चुका है इंटरव्यू के टाइम पे ही कि वेदर इस पर्सन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या फिर रिफ्यूज करता हूँ, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप उस एजेंट को या उस एजेंट, अगर आप उस इन्विजिलेटर को सामने ही, वो पूछेगा आपसे आपने किस एजेंसी से लगवाया है, फ्रॉम वेयर योर बैकग्राउंड इज, एंड अगर आप उसको बताते हैं कि आई हैव अप्लाइड ऑल ऑफ दिस बाय माई सेल्फ, दैट वुड बी अ रियली स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन योर पार्ट, बिकॉज उनको लगता है इफ अ पर्सन इज सेंसिबल इनफ, technologically advanced, if he has the knowledge how to apply, he must be a great person, he must be a sincere student, sincere enough to go there and practice over there to the USA। So definitely आपके लिए एक बहुत strong part होगा और आपकी फाइल जो है 99.9% आपका वीजा आने के ही चांस है, रिफ्यूजल के चांसेस नहीं है, बिकॉज योर फाइल इज दैट मच स्ट्रॉन्ग इनफ। आपको किस चीज की नॉलेज है, आपने क्या क्यों अप्लाई किया है, एंड उसके बाद आपको स्ट्रेस फ्री होकर आप अपने वापस आ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, एंड यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसीजर है, दैट इज एंडेड। कुछ टाइम में आपका पासपोर्ट आपके पास जाएगा, देन यू कैन बुक द फ्लाइट्स एंड गो टू यूएसए एज पर द नीड्स। बट ये वो 5 स्टेप्स थे जो इंटरव्यू के टाइम तक आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, मान लो आप किसी एक दूसरे तीसरे एजेंट के पास गए, तो वो एजेंट भी ये स्टेप्स फॉलो करेगा। सेम थिंग मैं आपको साइट भी बता रही हूँ कि आपको किस साइट से करना है, उनके पास भी वही साइट है। इट्स जस्ट दैट वो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, एंड बच्चा दे देता है बिकॉज ही डज नॉट नो कि करना क्या है। सो उसको ऐसा लगता है कि भाई इसको पता है, एजेंट को इसको नॉलेज है, इन्हीं को दे देता हूँ पैसे, एंड दे विल अप्लाई। थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे बट आई विल गेट द वीजा। मेरे चांसेस तो नहीं होंगे, कुछ अफेक्ट तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बट वहीं पे फिर जब उनका रिफ्यूजल आ जाता है तो ऑल द मनी इज लॉस्ट। जो आपने स्टार्टिंग में, अगर आपको पता, मैंने सेकंड स्टेप में बताई थी कि आपको वीजा एप्लीकेशन फीस भरनी होती है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो ना हो, अच्छा जाए बुरा जाए, आपके वो पैसे वापस नहीं आते। सो मेक श्योर योर मनी गोज इन द राइट हैंड। अगर हो सके तो दैट राइट हैंड शुड बी ऑफ योर्स।
आप खुद से अप्लाई करें, खुद से अपनी प्रोसीजर करें। मैं आपको एक बार साइट दोबारा से बता देती हूँ। जो स्टार्टिंग की साइट थी हमारी, जिसपे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, दैट इज यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स फॉर द इंडिया। एंड आपकी सेकेंड साइट जहां से आपने अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, उस साइट का नाम है यूएस ट्रैवल डॉक्स। यूएस ट्रैवल डॉक्स, आप उस साइट को ओपन करेंगे सो वो आपको अलाउ करेगा टू बुक 2 डेट्स, जिसमें आप पहली डेट में अपना बायोमेट्रिक और दूसरी डेट के लिए आपका यूएस इंटरव्यू की जो डेट है आप बुक करेंगे। एंड मेक श्योर आपकी बायोमेट्रिक की डेट पहले हो, देन गैप हो एंड देन आपकी इंटरव्यू की डेट हो, सो दैट बायोमेट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाए। उसके बाद आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएं, आप उसको साथ में लेकर जाएं एंड आपको इस चीज में कुछ भी जो है वो दिक्कत ना आए। जहां पर भी आपका इंटरव्यू आए आप वहां पे इजीली जा सके। अब ये तो था मेन प्रोसीजर। इसके अलावा एक मैं सजेशन आपको देना चाहूंगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मे बी, या आप इसे कह लो एक रॉन्ग मेंटालिटी है, कि कुछ जगह पे जो इंटरव्यू है पास होने के चांस ज्यादा है, कुछ जगह पे इंटरव्यू पास होने के चांस जो है वो कम है। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आपको नॉलेज है आपकी फाइल के बारे में, इफ यू आर सिंसियर इनफ कि आपको पता है कि कितना पैसा कहाँ लगा, कहाँ का आपने क्या चीज अप्लाई करी है, वो आपसे उसी में से ही पूछने वाला है। और अगर आप आंसर दे पा रहे हो, he has no reason to give you refusal. They will happily, give you the visa. It's just that आप अवेयर होने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप पर्टिकुलर स्टेप से अवेयर हो कि उसको करना कैसे है, करना है। बहुत बच्चे आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ डेट्स उनकी प्रेफर्ड लोकेशन पे। दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। आते आते अब आने वाली जो कुछ टाइम है तो गवर्नमेंट इज बिकमिंग इवन स्ट्रिक्टर अबाउट दैट, एंड वो उसको जो है कम्प्लीटली मना कर रही है। वो नहीं चाह रही कि आप बाहर जाके दे। मे बी उनका सिलेक्शन भी अब खत्म होता जा रहा है। आप पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं पहले चले जाते थे दूसरी कंट्रीज में, दे यूज्ड टू गिव इंटरव्यू फ्रॉम देयर एंड नहीं होता, पहले हो जाता था मतलब सिलेक्शन, बट अब फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ जो भी गया भी है लास्ट शेड्यूल में, दे आर नॉट सिलेक्टेड। सो इसलिए किसी भी लोकेशन के चक्कर में मत पड़े, अपने एरिया में रह के अप्लाई करें, आसपास की कहीं की डेट ले ले या विद इन इंडिया कहीं की भी डेट मिले, एक्सेप्ट दैट डेट, गो फॉर द इंटरव्यू, बायोमेट्रिक पहले करवा लें एंड गिव द इंटरव्यू विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। अगर आपको इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत है, आप हेजिटेटेड हैं, आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता वो क्या पूछ लेंगे, वी विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड आप उसको प्रिपेयर करें। Then after that give your interview and I'll bet you will clear it and you will have your US visa. Hopefully आपको समझ आया होगा, hopefully हर कोई स्टेप आपके लिए समझने के लिए बहुत बहुत आसान लगा होगा। Hopefully this video is much more interesting for you, आपके काम की होगी। पर अगर आपके काम की नहीं है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो it means आप बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर जा रहे हैं इस वीडियो से, और कल को आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको चाहिए कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स या टू फैमिली, टू योर सिबलिंग्स। आने वाले टाइम में आपका भाई बहन कोई बाहर जाना चाहता है, यू कैन गिव देम द ओपिनियन कि यूएस जाए। आपका कोई प्लान बन जाता है बाहर जाने का, या आपके नॉन में से किसी का प्लान बन जाता है, बट यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजेंट की भारी भारी फीस, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि यूएस से जाए, प्रोसीजर आपको पता है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। So that's it for today guys. Hopefully आपको समझ आया होगा, hopefully I am able to make you understand the whole thing. So if you like the video, do like it, share it, watch it completely, watch all my previous videos. I have made my first video related to US versus Australia में difference क्या है, which would be preferable for you. आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप US से और ऑस्ट्रेलिया में confused है, you will get with the appropriate fees, वहाँ का ट्रैवल एक्सपेंसेस, वहाँ का अकोमोडेशन एक्सपेंस सब उस वीडियो में गिवन है। गो लुक एट इट, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड होपफुली लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल गाइज, वी आर growing really well and it's all because of your support that we are getting motivation to do even more, to post even more knowledgeable videos। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, और उसे भी करवा दें जो भी आपके आसपास के हैं। And if this video is really knowledgeable for you, don't forget to comment down below. Bye bye.